देश की राजधानी दिल्ली अपने साथ न जाने कितना इतिहास समेटे हुए है। पूरे भारत पर हुकूमत करने के लिए दिल्ली को ही सबसे बेहतर जगह माना गया। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें बनाई गईं। आज भी इन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मुगल काल के बाद अंग्रेज़ों के शासन में भी इन इमारतों की पूछ रही। ऐसा ही एक महल है जो मुगल काल के दौरान बना था, जिसका नाम है जफर महल। दिल्ली के मेहरौली में बना ये महल अब गुमनामी के अंधेरे में है। यह ऐतिहासिक इमारत एक शक्तिशाली शाही खानदान के गौरव की आखिरी सालों की कहानी बताता है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इसकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। जैसे तैसे गलियों से होते हुए और लोगों से पूछते हुए जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको लाल बलुआ पत्थर से बना एक विशाल गेट दिखाई देता है। जफर महल का यह जो एंट्री गेट है, जिसे हाथी गेट के नाम से जाना जाता है, संगमरमर से सजा लाल बलुआ पत्थर की 3 मंजिला इमारत के तौर पर बनाया गया था। यह लगभग 15 मीटर चौड़ा और जिसमें 4 मीटर चौड़ा एक एंट्री गेट है। बहादुर शाह जफर ने मौजूदा महल के एक्सपेंशन यानी विस्तार के रूप में इसे बनवाया था। इसे इसका नाम इस हकीकत के कारण मिला कि एक हाथी अपने ऊपर होदा यानी सीट जहां लोग हाथी पर बैठते हैं उसको लेकर इसके बीच से गुजर सकता था। इस 3 मंजिला इमारत में एक अच्छी तरह से सजी हुई बालकनी है, जहां से शाही परिवार अलग अलग जुलूसों को देख सकता था। ऊपरी बालकनी को संगमरमर और जड़ाई से सजाए गए कमरों से बांटा गया है। हालांकि मेहराब राजस्थानी आर्किटेक्चरल स्टाइल और बंगाली गुंबदों की झलक देती है। दिल्ली के लाल किले में लाहौरी गेट के छत्ता चौक या गुंबददार आर्किड डिजाइन ने मूल डिजाइन प्रदान किया है, जिसे जफर गेट के लिए दोहराया गया था। यह एक बड़ा ढका हुआ रास्ता है जिसके दोनों ओर मेहराबदार अपार्टमेंट हैं। गलियारा जिसके बाड़ों के अंदर कमरे हैं, जो गेट में दाखिल होने के ठीक बाद मौजूद हैं। यह 2 साइड वाला है, एक दक्षिण की ओर चलता है और दूसरा पूरब की ओर। भारत के दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली गांव में मौजूद जफर महल को मुगल दौर के खत्म होते सालों के दौरान गर्मियों के महल के तौर पर बनाई गई आखिरी यादगार इमारत माना जाता है, जिसे सबसे पहले 18वीं सदी में 1842 में अकबर शाह सेकंड द्वारा बनाया गया था और एंट्री गेट को 19वीं सदी में बहादुर शाह सेकंड ने बनवाया था, जिनको उनके मशहूर नाम जफर के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है जीत। इनका एक मायूस करने वाला इतिहास है। दिल्ली का लगभग हर इस्लामी शासक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द रहा है, जो एक मशहूर सूफी संत और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वारिस थे। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे शासकों ने ख्वाजा के सम्मान में कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया। बाद के मुगल बादशाहों ने उनकी दरगाह के बगल में एक गर्मियों के दौरान के महल बनाने का फैसला किया। यह इमारत, जिसे तब लाल महल और रंग महल कहा जाता था, अकबर शाह सेकंड द्वारा बनाई गई थी। बाद में इसमें आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड यानी बहादुर शाह जफर ने हाथी गेट को बनवाया था और आखिर में इसे इसका आज का नाम जफर महल दिया। बादशाह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सम्मान में इसी महल से उनका एक उर्स सैर गुलफरोशा फूलों वालों की सैर जश्न शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट बहादुर शाह जफर चाहते थे कि उन्हें यहीं दफनाया जाए, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के मेहरौली में जफर महल और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मशहूर दरगाह के परिसर में दफन होना चाहते थे, उनको अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया था, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और नवंबर 1862 में वहीं उनका इंतकाल हो गया था। इसलिए उनकी आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। जफर महल एक विशाल महल हुआ करता था।
इसमें कई और स्ट्रक्चर शामिल थे जो अब मौजूद नहीं हैं या स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा कर लिए गए हैं। इनमें से कुछ संरचनाओं में शामिल हैं बहादुर शाह जफर का दीवान खास। यह जफर पैलेस या हाथी गेट से 30 गज उत्तर पश्चिम में मौजूद था। इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर शामिल था। ग्राउंड फ्लोर पर ईस्ट साइड के मेहराबों की कतार थी। अंदर के हिस्से में 39 फुट का एक आंगन था जो मेहराबदार बरामदे से घिरा हुआ था। मिर्जा बाबर का घर, इसे अकबर सेकंड के शासन काल के दौरान में बनवाया गया था। मिर्जा बाबर अकबर सेकंड का बेटा था। इस घर के कुछ हिस्से आज भी जफर महल के पीछे मौजूद हैं। मिर्जा नीली का घर, मिर्जा नीली बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार थे। बहादुर शाह जफर का थाना, मिर्जा सलीम का घर, ये जफर महल से लगभग 50 गज उत्तर में मौजूद था। हाल ही में इसका कोई निशान नहीं मिल पाया है। मोती मस्जिद बहादुर शाह फर्स्ट, जिनका इंतकाल 1712 में हुआ, ये उनके द्वारा बनवाई गई थी। मोती मस्जिद नामक एक मस्जिद शाही परिवार की एक निजी मस्जिद थी जिसे अब महल परिसर में शामिल कर लिया गया है। मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी एक छोटी और अनोखी 3 गुंबद वाली इमारत है। इसे बनाने का क्रेडिट भी बहादुर शाह को दिया जाता है। मोती मस्जिद शाही मस्जिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की दीवार के पास मौजूद है। ये दोहरे एंट्री गेट वाली एक बहुत छोटी मस्जिद है। एक दरवाज़ा दरगाह परिसर के अंदर खुलता है और दूसरा जफर महल में खुलता है। इन 2 छोटे दरवाज़ों से मोती मस्जिद को दरगाह और महल से अलग किया जा सकता है। मस्जिद में 3 मेहराब हैं और इसे पूरी तरीके से संगमरमर से बनाया गया है। 3 सफ़ेद छोटी मेहराब वास्तव में छोटी मस्जिद के 3 कमरों को सजाते हैं, जिसमें से हर एक पर एक गुंबद है। मस्जिद के दक्षिणी कोने के पास शाही मकबरे हैं। मोती मस्जिद के बगल में मुगल शाही परिवार की कब्रें हैं। यह तो पक्की तरीके से कहा जा सकता है कि उन कब्रों में किस किस को दफनाया गया है, लेकिन 2 नाम खास हैं। वह हैं बहादुर शाह जफर के 2 पूर्वज, उनके पिता अकबर शाह सेकंड और दादा शाह आलम सेकंड के। और यहाँ बहादुर शाह फर्स्ट, जिनका दौर 1701 से 1712 के बीच का था, उनकी भी कब्र यहीं है। इसके अलावा जफर के बेटे मिर्जा फखरुद्दीन को भी यहीं दफनाया गया था। विडम्बना यह है कि बहादुर शाह जफर खुद चाहते थे कि उन्हें संगमरमर के अहाते वाली सरदगाह में उनके पिता की कब्र के बगल में दफनाया जाए, और लेकिन किस्मत ने उन्हें उनकी आखिरी इच्छा से काफ़ी दूर कर दिया। जब वह रंगून की जेल में थे, बहादुर शाह जफर ने अपनी दफन के लिए जगह नहीं मिलने के अपनी किस्मत पर अफसोस करते हुए अपना एक शेर लिखा, जिसे 2 गज ज़मीन टाइटल से जाना जाता है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिल सकी कुआए यार में। मरने से ठीक पहले उन्होंने कुछ और गज़लें दोहे लिखे जो बड़े मार्मिक थे। आइए आगे की ओर चलते हैं। महल की एक तरफ महल के मुकाबले में एक वेल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यह एक गोल गुंबद वाला स्ट्रक्चर है। यह किसने बनवाया या क्यों बनवाया और कब बनवाया, यह एक राज है, लेकिन यह कहा जाता है कि इसे तुगलक दौर में तुगलकों ने बनवाया था। तो इससे यह साबित होता है कि इस स्ट्रक्चर से पहले भी यहाँ कुछ बिल्डिंग या स्ट्रक्चर मौजूद थी। इसे ग्रे क्वार्टजाइट के पत्थरों से बनाया गया है। यह एक चबूतरे पर बना है जिसमें 14 खंबे बने हुए हैं। इन खंभों पर ऊपर की कतार में खूबसूरत डिजाइन बने हुए हैं जो समय की मार से बच गए हैं। इसके कोने पर ऊपर की तरफ 4 पिलरों पर एक छतरी बनी हुई है।
ये महल इतनी बुरी हालत में है कि आप ये नहीं बता सकती कि कौन सा हिस्सा किस काम आता था। आइए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर जाने पर आपको एक बाहरी बरामदा दिखाई देता है जिसमें बाहर मेहराब वाले गेट बने हुए हैं। पता चला इसे नौबत खाना कहते हैं। इसके दोनों कोनों पर गोल दरवाजे बनाए गए हैं। अंदर जाने पर कमरों की एक चैन सी बन जाती है जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ की छजलियों से बाहर देखने पर इसके चारों तरफ बसी आवासीय इमारतें दिखाई देती हैं। इस पोर्शन को तीसरी मंजिल कहते हैं। यह हाथी गेट के ऊपर बना है। इसकी कंडीशन इमारत के और हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। इसकी छत भी अभी भी कायम है। उस मुगल दौर के आखिरी वक्त के आर्किटेक्चरल स्टाइल को समझने के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से देखने पर महल के अवशेषों को देखा जा सकता है। यहाँ से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की गुंबद भी दिखाई देती है। बहादुर शाह जफर हर साल मानसून के मौसम में शिकार के लिए इस महल में आते थे। इसके अलावा हर साल में आयोजित फूल वालों की सैर जश्न के दौरान इस महल में उन्हें सम्मानित किया जाता था। मेमोरियल आज नज़रअंदाज और खंडर हालत में है। स्थानीय लोग प्रोटेक्टेड इमारत के अंदर खुलेआम क्रिकेट खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। 18वीं सदी का महल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। आज का ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।